अंधेरी रात थी। चंद्रमा बादलों में छुपा हुआ था। बारिश के हल्के बूंदों के साथ ठंडी हवा हर दिशा में सन्नाटे का एहसास करा रही थी। युवा इतिहासकार आदित्य अपने दोस्तों के साथ महिष्मती के जंगलों में एक पुरानी मंदिर की खोज पर निकला था। कहा जाता है कि यह मंदिर चंडिका देवी का था और इसे कई वर्षों पहले किसी अज्ञात कारण से बंद कर दिया गया था। आदित्य और उसके दोस्त नीलकांठा, प्रियंका और फ्रीन ने कव्यान ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा था, उस मंदिर में मत जाना, वहां चंडिका देवी का श्राप है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। जंगल के बीचों बीच उन्हें मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। मंदिर के द्वार पर देवी की भयानक मूर्ति थी, जिसकी आंखें जैसे उनके भीतर तक झांक रही थीं। मूर्ति के पास संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। आदित्य ने पढ़ा, जो भी इस मंदिर की शांति भंग करेगा वह देवी के प्रकोप से नहीं बच पाएगा। प्रियंका ने मजाक में कहा, ये तो सिर्फ कहानियां हैं, चलो अंदर चलते हैं। अंदर अजीब सी गंध और भारीपन था। दीवारों पर देवी की क्रोधित मूर्तियां उकेरी हुई थीं। अचानक एक कोने में एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून के धब्बे थे। आदित्य ने दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जिस दिन यह मंदिर अपवित्र हुआ उस दिन से देवी ने यहां अपना प्रकोप छोड़ा। जो भी इस कक्ष में प्रवेश करेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। नील ने कहा, कहानी बनाने का तरीका अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं। उसने कक्ष के भीतर कदम रखा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। आदित्य और बाकी लोग घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। प्रियंका ने मंदिर से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य द्वार पार किया उसके पैरों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। कव्या ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें माफी मांगनी चाहिए। आदित्य ने देवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना शुरू की। अचानक हवा तेज हो गई और मूर्ति की आंखें लाल हो गई। एक गूंजती आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, देवी हमें छोड़ दीजिए, हमने गलती की है। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। नील का पाप उसे ले गया, प्रियंका का अहंकार उसे यहां से बाहर जाने नहीं देगा, और तुम आदित्य, तुम मेरे चुने हुए हो, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। अचानक आदित्य के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह गांव के एक वृद्ध के रूप में मंदिर के पास बैठा था। वह समझ गया कि देवी ने उसे यहाँ रखा है ताकि वह दूसरों को चेतावनी दे सके। कुछ साल बाद 4 युवा उसी मंदिर की ओर जा रहे थे। वृद्ध आदित्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, बुजुर्गों की बातों पर कौन यकीन करता है। वह उनके पीछे पीछे जंगल में गया, लेकिन तभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। जो भी इस मंदिर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। वह समझ गया कि वह अब एक चेतावनी नहीं बल्कि देवी का हिस्सा बन चुका है। कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।